प्लीज लिसन माय डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, आपका न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन को आपको आसानी से समझना होगा। फैक्टराइजेशन होता क्या? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? सो यू शुड नो फैक्टर व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन बी can be written as the product of two or more expression, then each of expression is called factor of given expression। means कोई भी हो इस फॉर्म में लिखा हो या और कोई हो जैसे ऐसे फॉर्म में हो, ये सभी फैक्टर है। क्या सभी? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कोई भी। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कौन सा रोल कहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट मेन चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे स्प्लिटिंग मेथड एक समझ लीजिए आपका अलग से होगा। फिर इसके बाद अभी जैसे ही है तो हमेशा ये टेस्ट का मेथड होता है कि ए टू सी करके जो भी प्रोडक्ट आता है उसका बी से क्या होना चाहिए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसको निकाल करके हमें फाइंड करना होगा। ओके, यहाँ पे शाइन बट फर्स्ट ऑफ ऑल एसी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद जो बी को टर्म है वो चाहे प्लस करें या मल्टीप्लाई करें साइन के साथ विद साइन, अलॉन्ग विद साइन आपको ध्यान देना है कि वहां को वो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसमें और कोई चेंजमेंट नहीं। बट यहाँ पे क्या है, अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो जैसे कि आपका 7 है, सो प्लीज लिसन। 7A एक्सरसाइज 7A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 97, फर्स्ट पार्ट 12x + 15। अब आप देखेंगे इसमें से सपोज आप इसमें देखिए कोई और कुछ नहीं, सिंपली कॉमन है 3 कॉमन है, सिंपली आप 4x + 5 ऐसे कर सकते हैं। नहीं है दिया था कॉमन लेना देना है, ऐसे कर सकते हैं। 12x को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 2 2 एंड x। 15 के फैक्टर्स फाइंड करें 3 × 5। तो जो आपका कॉमन है वो आप नोट कर लीजिए, जो रिमेनिंग बचा हो वो इनको ऐसे जो लॉग का साइन आपको कर दिए। 3 कॉमन आ गया, 3 4x एंड 5। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका 16a² - 24ab। फिर इसमें भी आप देख लीजिए डायरेक्टली 8a कॉमन आ रहा है, 8a 8 × 16 8 3 = 28 8 3 = 24। ओके, तो सेकंड कंप्लीटेड। थर्ड बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। 24x³ - 36x² y। इसमें से आप देखेंगे कि देखिए 8 3 = 24 है और आपका 12 देखिए आपका कॉमन आ रहा है 12x² 2x - 12 3 = 36। चेक कर लीजिए और आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप मैंने बताया इस मेथड का भी फॉलो कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन करें, फिर कॉमन लीजिए जो कॉमन हो। कॉमन मतलब होता है दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। ओके, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, बट इसमें 2 टर्म्स पे अभी तक बात करते थे, अब हम 3 टर्म पे बात करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन सी हम आंसर बताएंगे, इसके बाद आपको सभी को सॉल्व करना होगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें से आपको पहले चेक करना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे इसमें सभी टर्म में 3x कॉमन मिला, 3x यहाँ पे आ जाएगा 3x² -2 आपका x आ जाएगा +4, ये आपका कॉमन आ गया। तो यही आपके फैक्टर्स होंगे। ओके, आप ऐसे लिख लिया करें तो भी ये सही है। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स आपको फाइंड करना। देखिए कितना इजी है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है, आप ऐसे कॉमन लेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जितने भी क्वेश्चन है सब सेम है, बट आपका 16 से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वो सॉरी 17 से, तो आपका 17 क्वेश्चन हम बता देंगे। इसके बाद सेम आपको सॉल्व करना है, जो भी नहीं आता फिर बताना है तो कोशिश करते हैं आपको आ जाएगा।
ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। देखिए ये आपका किसमें है, ए टी प्लस बी टी, ये आपके वेरिएबल के फॉर्म में। तो सिंपली आपको देखना है वेरिएबल, तो इसमें से देखिए आर का मान आ जाएगा ए प्लस बी और इसमें आपका टी का मान आ जाएगा ए प्लस बी। चेक कर रहे हैं, बस ओनली कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल सेम कॉमन और इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन। अब देखिए दोनों में a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये फैक्टराइजेशन है, ये आपका 17 से आपका लास्ट तक है, तो आप ऐसे ही दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ओवर प्लीज लिसन। प्रीवियस वीडियो में आपने 7a देखा था, अब हम 7b के बारे में बता दे रहे हैं। 7b आपका तो सर देखिए 7b में भी यही फैक्टराइजेशन ही है, तो चैप्टर ये, तो इसमें से एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है। जो आइडेंटिटी अप्लाई होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b इनटू a माइनस। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मिलता है ओनली एक ही आइडेंटिटी अप्लाई होती है। पूरे क्वेश्चन में आपको देखना ये अप्लाई हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 36। देखिए अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 100% आपको लर्न रखना होगा। ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही करना कि ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका 6 का स्क्वायर है। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b और आपका a प्लस b। इसमें कोई जरूरत नहीं किसको पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे, इसलिए मैंने सेट करते हैं जिससे आपको ये ना समझ में आए कि फिर से 1 प्लस वाला पहले ही रखा जाएगा माइनस वाला बाद में। ओके, हां, तो आप इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें से, वो है आपका 22। तो आप लोग को सॉल्व करिएगा और 22 नंबर बता दें। इसमें से और जो भी नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तो सॉरी, एक आपका 16 भी देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी सिंपल ही है, बट आपको हो सकता दिक्कत कर तो हम बता ही दे रहे हैं। देखिए 1 तक मतलब जब स्क्वायर नहीं होगा तो इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। ये भी देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो इसमें तो लिख सकते हैं a प्लस a और a माइनस तो माइनस माइनस a प्लस हो जाएगा ये आपका। ओके, तो नंबर 7 आपका 22 बता रहे थे। हां, 22 में क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आपका देखिए अब इसमें से भी आपको चेक करना होगा कि कैसे इसमें सॉल्व करें। कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें तो बनना, बट ये करो कैसे, इसमें कॉमन है तो आप दोनों अलग कर लीजिए। देख लीजिए ये अलग है, a स्क्वायर एक का कर देंगे, b स्क्वायर इसको बनाना, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, देन आपका आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, राइट, दैट्स ऑल। और प्लीज लिसन, प्रीवियस वीडियो में आपने 7b कंप्लीट किया था, उसमें से देखा देखिए सेम सभी क्वेश्चन सर में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन बताया था 22 नंबर, 22 में आपने देखा होगा b, उसमें से आपको आइडेंटिटी बताई थी मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। यू नो दैट ये आपका आइडेंटिटी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आपने इस आइडेंटिटी को। फिर आप अप्लाई कैसे करेंगे ये इसके क्वेश्चंस में देखना है। जो 7 की एक्सरसाइज है, हम पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, राइट। ये लिखा होगा फॉर्म इस फॉर्म में बनाना है, ओनली ये आइडेंटिटी ही सॉल्व होगी। देन आपको ध्यान देना है कि a स्क्वायर का टर्म a स्क्वायर का मिल गया। अब आपका इसको देख चेक करना है ये किसका है, b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सभी को पता है। देन ये b स्क्वायर का टर्म मिल गया। अब हमें चेक को ये भी का 2 a का x b का कितना है 4, 4 टू 8x। देखिए ये आए ना आए पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर इसके बाद चेक करेंगे सही है कि नहीं। देन आप देख लीजिए चेक कर लीजिए सही है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर विल बिकम x प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। हाँ, अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, बट इसमें से एक नेगेटिव का भी बता दे रहे हैं। नेगेटिव का भी आ जाएगा, जैसे कि आपका 9
एक और थोड़ा सा रेशियो फॉर्म में गिवन है, जैसे तो फ्रैक्शन फॉर्म में, देन उसमें आप इसमें से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, देखिए जेड है टू नहीं, ओके। अब अभी इसके पहले हमने बताया एज पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए टर्म फाइंड करना, सेकंड बी टर्म फाइंड करना होगा, तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब इसमें हमें 2ab का टर्म है, a की जगह z है, b की जगह 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो z ही आएगा। इसका मतलब ये जो z रखा हुआ है ये 2ab का टर्म है, तो we can write z plus 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा तो भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन दोबारा, बट इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इसी आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना बस हो गया, ओके। तो आपका 7C भी कंप्लीट हो गई। अब एक नहीं 7C में एक और क्वेश्चन बता दे रहे जो बहुत ही सिंपल है, 13 जो निगेटिव है, क्योंकि आपका अभी तक आपने प्लस में पढ़ा, यदि यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा देन यहाँ पे आपका भी निगेटिव हो जाएगा, देन 1 minus 6x plus 9x square, okay। So first of all we will need a square plus b square, plus का b square है, तो यहाँ माइनस करने के कई लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, ये गलत है, ओके। यहाँ प्लस का ही होता है, बिकॉज जब आपका मैंने एक बार बताया था आपको, यदि पावर आपका इवन है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आता है। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकले देन 2ab होना चाहिए, माइनस 2ab, 2 into 1 into ab, ये 3x, 3 to the 6x minus, so राइट है ये आपका, इसका मतलब ये फॉलो कर आइडेंटिटी को, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 minus 3x का होल स्क्वायर, ओके। सो we will start for next exercise 7D, ये भी बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें जो भी है 7D में आपका इसमें से x स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन 5x plus 6, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने बताया था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का और c का मल्टीप्लाई करना है, देन आपका आ जाएगा 6 कैसे फैक्टर्स करना है, ऐड करने पर 5 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, देन सिंपली आपका लिखेंगे इसमें से 3 2 जा 6, 3 plus 2 देन 3x plus 2x plus 6, टू की पेयर्स बना लीजिए, x plus 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो प्रीवियस आपको एक्सरसाइज में पढ़ते चले आए हैं, x plus 3 x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी जो पहला ब्रैकेट में होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है वही सेकंड होता है। अब इसमें से चेक करना तो जो यहाँ साइन होता है वही यही यहाँ पे सेम है, इसमें से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2x फाइंड होता है 2 का, देन वी विल फाइंड 2x plus 6, सो राइट आंसर x plus 3 into x plus 2, ओके। तो प्लीज लिसन, 7D का अपने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब और जो भी इससे डिफरेंट है वो भी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्वेश्चन है 4p स्क्वायर 4p माइनस 77, आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब बहुत ही इजी वे, मैंने क्या बताया कि जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट 77 आए ना, तो 77 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 4 आना चाहिए। तो देखिए आप पहले 77 के फैक्टर निकालिए, 7 11 से 7 देखिए, अब इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते, 11 हो सकते, 11 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये आंसर आ गया 7p plus 4p minus 77, 4 के पेयर्स बनाइए तो p कॉमन आएगा इन दोनों में, p minus 7 और यहाँ भी p minus 7 रहेगा, हमने बताया जो फर्स्ट होता है वही सेकंड ब्रैकेट में, जो यहाँ साइन होता है वही यहाँ साइन, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 4/4, देखिए चेक कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे आपका 11 होगा, 11 minus 4 7 करेंगे तब जाके आपका 4 आएगा, तो आपका यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे आपका 7
और यहाँ भी आपका 11 होगा। ओके, हाँ राइट, 11 7 जा 77। ओके, और 11 7 जा 70, 11 माइनस 7 इक्वल 4। ओके, और उसमें 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक लिख गया तो 11 एंड 7। आपका p माइनस 11 और आपका p प्लस 7, देखिए फर्स्ट 11 p माइनस 7, 11 कॉमन आ गया, p प्लस 7। ओके, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको टफ लग रहा हो, इससे आपको दिक्कत ना हो, वही बता देते हैं। जो थोड़ा सा भी नंबर से है, जो आपको दिक्कत करने वाले उन्हीं को सबको बता दें। 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी मैंने क्या बताया, x स्क्वायर टर्म का आपका हमेशा पहले लिखना है आपको ये। ओके, अब इससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें 28 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। 28 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, 5 टू 10 प्लस 14। देखिए ये आपका आ गया 114। 114 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना है 140 है, तो ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, आपका है 7 1 7 31। तो आप चेक कर पा रहे हैं 75 और 4, 75 माइनस 4 इक्वल 35 माइनस 4 इक्वल 31, और आपका मल्टीप्लाई 35 4 34 5 4 जा 140। ओके, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4x प्लस 28। ये बेस बनाने से 5x कॉमन आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7, सॉरी x प्लस 7। अब इसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका आंसर आ गया x प्लस 7 कॉमन, then minus 5x plus 4 is the right answer. Okay, so that's all. अब I hope आपको सबको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हाँ पूछेंगे 6 चैप्टर क्यों, सर बताया 6 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं बेटा, डिलीट कर देंगे, तो आपको 5 और 7 आपको कंप्लीट करेंगे। ओके।